सो हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि पूरी दुनिया में मोनोपोली बना रखी है। हम बात करेंगे गूगल मैप्स के बारे में और गूगल मैप्स की इनकम के बारे में। आप सभी लोगों ने लाइफ में गूगल मैप यूज़ किया होगा। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ कि आपने गूगल मैप के अलावा किसी दूसरे मैप एप्लीकेशन को यूज़ किया है? लाइक आपको कहीं भी जाना है, आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी है, आपने गूगल मैप के अलावा कभी यूज़ किया है? नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया कभी। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 99.97% लोगों ने सिर्फ गूगल मैप ही यूज़ किया। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता कि गूगल मैप के अलावा कोई ऐसी मैप की सर्विसेज है क्या। ऑफ कोर्स है, बहुत सारी है, अच्छी भी है, लेकिन फिर भी 99.97% लोगों ने सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि हम सिर्फ गूगल मैप यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हो कि गूगल मैप की पूरे मार्केट पे, इंटरनेट मैप मार्केट में पूरी मोनोपोली है। अब हम बात करते हैं कि गूगल मैप से पैसे कैसे कमाता है। तो आप सभी लोगों ने गूगल मैप यूज़ किया है, तो कभी आपने गूगल मैप के लिए पे किया है? लाइक कभी आपको याद है कि मैंने गूगल मैप यूज़ करने के लिए पैसे दिए हैं? ऑफ कोर्स आपको नहीं दिए हैं, किसी ने भी नहीं दिए गूगल मैप के लिए। तो गूगल इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जिस पे महीनों के मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, ये हम सबको फ्री में कैसे दे रहा है? तो कभी सोचा होगा कि फ्री में गूगल इसको अफोर्ड कैसे करता है? इसके मतलब ये सर्विसेज हमें देता है फ्री की, तो ये गूगल इसका खर्चा कैसे उठाता है गूगल मैप का? तो इस वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और कैसे गूगल मैप 11 बिलियन तक लास्ट ईयर गूगल को रेवेन्यू जनरेट करके दिया था। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं गूगल मैप के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है गूगल मैप की मोनोपोली है और गूगल मैप फ्री है। तो गूगल मैप कैसे अर्निंग करता है हम बात करते हैं। एड्स, ठीक है। अब सब लोगों ने गूगल मैप यूज़ किया है। आप लोगों ने कभी ऐड देखे हैं गूगल मैप पे? नहीं देखे हैं सब लोग। गूगल ऐड तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। तो गूगल मैप पे एड्स नहीं आते हैं, तो मैंने एड्स फिर क्या लिखा है, ये किस टाइप का ऐड है? तो सपोज आप गूगल खोलते हो, राइट, या गूगल मैप खोलते हो, आप लिखते हो टी शॉप नियर मी, टी शॉप नियर में आप ये लिखते हो गूगल पे या गूगल मैप पे। तो ये इतनी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये क्या करता है कि आपके पास जो टी शॉप वाली दुकानें हैं ना, वो आपको मैप में लाके दिखा देगी। अब बात ये है कि गूगल को कैसे पता है कि यहाँ पे टी शॉप वाली दुकानें हैं, यहाँ पे कोई, जैसे मैं जयपुर में रह रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मेरे घर के पास कोई टी की दुकान है या कॉफ़ी शॉप है, गूगल को ये कैसे पता रहेगा? ये बिज़नेस के बारे में गूगल को कैसे पता रहेगा? तो जो बिज़नेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गूगल को पे करते हैं एड्स दिखाने के लिए। वो पे करते हैं, गूगल को कहते हैं कि इस लोकेशन पे, इस दायरे में मेरा बिजनेस आना चाहिए, तो गूगल को पे करते हैं वो। समझ गए आप मेरी बात? गूगल को पे करेंगे। अगर आप कुछ चीज़ करते हो, स्टारबक्स नियर मी, तो आपके आसपास लोकेशन में जितनी भी दूर में स्टारबक्स होंगे वो दिखाएगा। तो स्टारबक्स क्या करता है, गूगल मैप को पे करता है, ये चीज़ें करता है वो। तो इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है गूगल को। ये बात आपको समझ में आई? एकदम ईजी है। बिजनेसेस पे करती है गूगल को अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए गूगल मैप पे। मतलब वो पैसे हमसे नहीं लगते, कंज्यूमर से पैसे नहीं लगते, नॉर्मल यूजर से नहीं लगते, बिजनेस देती है उन सब चीज़ों के पैसे। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं, लोगो। अब ये लोगो क्या है? आप देखोगे लोगो से कैसे कैसे कमा रहे हैं। एक चीज़ होती है, सपोज कोई बिजनेस है, ठीक है, मैंने लिखा कॉफ़ी शॉप नियर मी, तो बहुत सारे, सपोज मेरे घर के पास 10 कॉफ़ी शॉप है, तो 10 के 10 दिखाएंगे, राइट। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो एक गूगल मैप पे एक ऐसे रेड कलर का आइकन रहता है। मैं बनाने में इतना सही नहीं हूँ, आप इसको बस कैसे ही समझ सकते हैं, राइट, ऐसे करके। तो ये ऐसे करके कुछ रहता है आइकन, जो लोकेशन होती है उस पर मार्क की, यही पिन रहता है, राइट, इसको पिन करता है। सभी कॉफ़ी शॉप पे यही पिन आएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे क्लिक करो, आप किसके पास जाना है, डायरेक्शन वगैरह शो करता है। तो आपको क्या लगता है कि यार सभी एक जैसे हैं, सारे एक जैसे? मेरा बिज़नेस कुछ हटके होना चाहिए, मैं ये पिन नहीं लगाने वाला, मेरे को ये पसंद नहीं है। तो सपोज़ मेरी स्टारबक्स है, सपोज़, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा लोगो दिखाए, और इस लोगो दिखाने के लिए मैं गूगल को पैसे देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये लोगों की जगह स्टारबक्स का लोगो आएगा, राइट।
इस पिन की जगह कोई भी कंपनी का लोगो आएगा। अगर आपको सैमसंग की दुकान दिखनी है तो सैमसंग की दुकानें आएगी, लेकिन आपकी कोई पर्टिकुलर शॉप है या सैमसंग की पर्टिकुलर कोई प्लेस है तो सैमसंग का लोगो आएगा। उस लोगों से क्या होता है, आपकी इमेज बनती है गूगल मैप पे। लोग इस पिन को दबाने की बजाय आपके लोगों पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, अट्रैक्टिव होता है, विजुअली अट्रैक्टिव होता है, लोगों में ट्रस्ट गेन होता है। ऐसे बहुत सारे कॉफ़ी शॉप है, लेकिन मेरे को पता चल गया ना कि स्टारबक है पास में, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके पास जाऊँगा, तो इस चीज़ के पैसे देता है। आपको ये चीज़ समझ में आई, कैसे कैसे बिजनेसेस मर्चेंट गूगल मैप को पे करते हैं। एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, तीसरा वे API। API क्या होता है? एक मॉडल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा बेस जिस पे बिजनेस रन करता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि मेरे को कोई पास वाली दुकानें देखनी है या मेरे को लिस्टिंग करवानी है अपनी बिजनेस की, गोल में अपना एड्स देने हैं, लोगो लगाने हैं। ठीक है, आपको कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको गूगल मैप की हमेशा ज़रूरत रहती है। ठीक है, गूगल मैप उनको अपना एक सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है, API। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर उन बिजनेस को देता है, सिर्फ उन्हीं बिजनेस को देगा जिनको गूगल मैप की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं जिनको गूगल मैप की ज़रूरत पड़ेगी। भाई कॉफ़ी शॉप वाले को क्यों गूगल मैप की ज़रूरत पड़ेगी? उसको अपना बिजनेस बस दिखाना है इस एरिया में, वो 24 घंटे गूगल मैप का क्यों यूज़ करेगा? ठीक है, कॉफ़ी शॉप को नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कपड़ों की दुकान वाले को नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा कोई बिजनेस आप बताओ जिससे गूगल मैप की ज़रूरत पड़ती है, लोकेशन की, रूट की और मैपिंग की सब ज़रूरत पड़ती है। चलो एक बिज़नेस के बारे में मैं लिख देता हूँ, जोमेटो। राइट, जोमेटो के बारे में मैंने लिख दिया। दूसरे बिजनेस के बारे में लिखता हूं, स्विगी। स्विगी के बारे में आपको पता है और जोमेटो के बारे में आपको पता है ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, जब भी आप कहीं खाना बुक करते हो तो जोमेटो वाला क्या करता है, उस API पे अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है और जहाँ जहाँ जोमेटो की लोकेशन है, जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट में जोमेटो की सर्विस अवेलेबल है, वो सब दिखाएगा। वो एक सर्विस है, जोमेटो को मैप की ज़रूरत है, वो जगह जगह अपनी सर्विसेज दिखाता है। स्विगी वाली सेम चीज़ है। यहाँ तक कि जो कैब सर्विसेज है, ओला, उबर, ओला उबर को भी इसकी ज़रूरत है। ओला को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ऑफ कोर्स कैब की ज़रूरत है, मैप तो उनको चाहिए ऑलरेडी, तो उनको एक API में ऑलरेडी इनको एक डिफरेंट टाइप का मैप उनको देता है जिस पे अपना बिजनेस रन करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ। 2016 से 2018 तक उबर ने गूगल मैप को 56 मिलियन पे किया था। 56 मिलियन किस लिए पे किया? सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के लिए। ये ऐसे पैसे कमाता है। ठीक है, और 2019 के मुकाबले में 2020 में गूगल मैप ने, पता है गूगल को कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया? 11 मिलियन, जो कि आने वाले टाइम में ये रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये मैंने 3 फैक्टर बताए हैं कि गूगल मैप कैसे पैसे कमाता है। एड्स लगाता है, कोई भी आप चीज़ें नियर मी लिख के सर्च करोगे, अपने रीजन के बारे में सर्च करोगे, टी शॉप इन दिल्ली, टैटू शॉप इन दिल्ली, तो जो दिल्ली जो ऐड लगा के लिस्टिंग करके उन सब की वजह से लोगो, आपकी कोई पर्टिकुलर कोई बिजनेस है जिसका कोई लोगो है, तो आप गूगल को पे करोगे, यार मेरा वो लोगो दिखाओ, मुझे ये पिन नहीं लगवाना है, अजीब लग रहा है मेरे को ये। API पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर जिसके आपको गूगल मैप की ज़रूरत पड़ती है, गूगल मैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वाली चीज़ें हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री API का बहुत यूज़ करती है, गूगल मैप से वो परचेज भी करती है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे कि गूगल मैप की जो मोनोपोली है मार्केट में, ये कैसे काम करती है। अच्छी बात ये है कि गूगल हमसे उन सब चीज़ों के चार्ज नहीं लेता है। अगर हमसे चार्ज लेगा तो मे बी गूगल के बहुत सारे कोई कॉम्पिटिटर भी खड़े हो जाते हैं मैपिंग सर्विसेज वाले जो ऑलरेडी है। गूगल ये सर्विसेज फ्री में दे रहा है, जैसे यूट्यूब सर्विसेज फ्री में है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, तो गूगल मैप भी वैसी है। तो इसलिए 99.97% गूगल मैप को ही यूज़ करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए आप किसको प्रीफर करोगे, तो गूगल मैप को ही प्रीफर करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, गूगल मैप कैसे पैसे कमाता है, उसकी इनकम के सोर्स क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है या आप मुझे कोई टिप्स देना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।